Hello student, welcome to your on YouTube channel Om Chem Academy. Myself Om Prakash and I will describe IUPAC naming of organic compound in 3 steps or you can say in 3 rules. Basically ये 3 नियम क्या है, 3 नियम क्या है, इसको हम पढ़ते हैं. फर्स्ट रूल क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड. आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, देन सेकेंड selection of main chain or you can say longest chain. और क्या होगा, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एंड नंबरिंग, इसकी नंबरिंग करेंगे. और थर्ड क्या है, थर्ड स्टेप इसकी अब नेमिंग करेंगे. अब नेमिंग में नेमिंग करेंगे. ये 3 रूल्स हैं, इनको हम अगर सही से समझ लें तो आईपीएससी नेमिंग जो है बहुत ही आसान हो जाती है. हम आपको इन 3 रूल्स को आइए अप्लाई करके किसी एग्जाम्पल्स पे दिखाते हैं. और आप अगर इन 3 एग्जाम्पल्स को 2-4 एग्जाम्पल या 5-6 कुछ एग्जाम्पल्स पे कर लेंगे तो आपको ये धीरे धीरे आसान हो जाएगा और ये 10 एग्जाम्पल तक जाते जाते आपको लर्न हो जाएगा. लिखने में हो सकता है थोड़ा सा लेंदी लगे, लेकिन आपको करने में बहुत ही आसान हो जाएगा. आइए आपको हम स्टेप फर्स्ट या रूल फर्स्ट, इसके बारे में हम आपको पहले बताते हैं कि आइडेंटिफिकेशन हम किसी कंपाउंड का क्या करते हैं. आइडेंटिफिकेशन, इसमें आइडेंटिफिकेशन में क्या है कि एक्चुअली हम पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किसका करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है 2 तरह के होंगे आइडेंटिफिकेशन में. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कर रहे हैं तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा वो 2 तरह का मिलेगा आपको, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड. आपको आइडेंटिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले किसी चीज को ध्यान से आप देख के समझेंगे. ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हमें इसका जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या लगाना है. ठीक है, तो इसलिए जैसे कि अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3 CH2 CH3. अब जैसे एग्जाम्पल में ये देख लीजिए तो ये क्या है, ये एक सिंपल प्रोपेन है, तो ये क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स है. ठीक है, तो नेमिंग में हम क्या करेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन, इसकी जो है हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या होगा, हाइड्रोकार्बन ये हाइड्रोकार्बन के दो टाइप्स हैं, पहला सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड. और ये अब दूसरी नेमिंग किसकी होती है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की. हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, ये हो जाएगा. तो हाइड्रोकार्बन्स में क्या, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड देखना है. बाकी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड. अब ये आइडेंटिफिकेशन हो गया आपका कि आप किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. सेकेंड स्टेप पे आते हैं. स्टेप सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, और इसको बोल सकते हैं आप लॉन्गेस्ट चेन. लॉन्गेस्ट चेन क्या होती है, हमारी मेन चेन होती है. ठीक, और क्या है, इसका नंबरिंग करना है, फॉलोड बाय
नंबरिंग। और नंबरिंग हम कैसे करेंगे? नंबरिंग के लिए क्या होता है, नंबरिंग कैसे की जाती है? नंबरिंग जो की जाती है वो बाय नियरेस्ट लोकेंट रूल। ये कैसे की जाती है? नियरेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग। अब ये नियरेस्ट लोकेंट रूल क्या है, आइए एग्जाम्पल में समझते हैं। CH3 CH2 CH। चलिए तब देखते हैं इस एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन की ये चेन है। तो हम नंबरिंग देखिए कहाँ से करेंगे? ये पोजीशन क्या, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट इसको बोलेंगे। तो इसकी पोजीशन देखिए कहाँ से पास में आ रही है। हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से करते हैं ऊपर से 1 2 3 4 5 6। ये देखिए यहाँ से नंबर 4 पे आ रहा है और यहाँ से नंबर 3 पे। तो नियरेस्ट लोकेंट रूल क्या है कि जहाँ से कोई सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप पास में पड़ेगा हम नंबरिंग उधर से करेंगे। मीन्स ये वाली नंबरिंग सही है, ये वाली गलत है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे। अब इस नंबरिंग को हम सही मानेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप, अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? नेमिंग क्या होगी? नेमिंग भी किस तरह होती है? एक पैटर्न होता है नेमिंग का, अकॉर्डिंग टू पैटर्न करेंगे। नेमिंग कैसे करेंगे? नेमिंग का पैटर्न क्या होता है, इसको हम मिटा के ऊपर लिखते हैं या नीचे ही लिख देते हैं इसको। नेमिंग के लिए हो जाएगा प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। ये क्या है? इसका पैटर्न है, हम इस पैटर्न पे ही नेमिंग करते हैं। आइए अब इस एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। अब इस पे हम अप्लाई करते हैं जब इस पैटर्न को, तो देखिए क्या होता है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। अब इसमें पहले हम आपको बता देते हैं कि ये सब होता क्या है। रूट वर्ड प्रीफिक्स, रूट वर्ड क्या होता है? ये नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। जैसे कि इसमें 6 कार्बन है तो इसको हम बोलते हैं हेक्स, इसके लिए हेक्स वर्ड यूज करते हैं। तो इसी तरह से कुछ प्रीफिक्स हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, या फिर पहले से अगर जानते हो तो और अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो फिर इसको नोट कर लीजिए। एक कार्बन की चेन को हम बोलते हैं मेथ, और सिंपलेस्ट कंपाउंड क्या होता है? मीथेन। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एथ। इसी तरह 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोप। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे? पेंट। 6 कार्बन को हेक्स। 7 कार्बन को हेप्ट। 8 को ऑक्ट। 9 को नॉन। 10 को डेक। इसके बाद अनडेक, दो डेक, इस तरह से 11 और 12 के लिए भी आता है। तो हम प्रीफिक्स में क्या होता है इसमें, एक्चुअली प्रीफिक्स में
प्राइमरी प्रीफिक्स होता है और सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में जो है हम नॉर्मली ये देखते हैं कि ये साइक्लिक कंपाउंड है या एसाइक्लिक है। तो ये साइक्लिक और एसाइक्लिक नेचर ऑफ कंपाउंड को डिफाइन करता है, साइक्लिक और एसाइक्लिक। तो ये इससे ये पता चलता है कि साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। किसी भी कंपाउंड का अगर नाम दिया गया हो उसमें अगर साइक्लो वर्ड लगा है तो वो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है और वो डिफाइन करता है कि ये कंपाउंड साइक्लिक है। और इसमें क्या होता है, ये कोई सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन भी इसको बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन। ये हो जाएगा रूट वर्ड। ये क्या होगा, कार्बन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक नेम एक होगा, स्पेसिफिक टर्म यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। तो ये हो जाएगा टर्म, जैसे कि ये सब यूज किया गया। सफिक्स भी क्या होगा, ये भी क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। तो प्राइमरी में क्या हो जाएगा, इसमें लगता है सिर्फ ये बताता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, एन, इन और आइन लगता है। और सेकेंडरी में क्या होता है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उसका एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया जाता है। उसके लिए एग्जाम्पल, जो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑल हो गया और अल हो गया एल्डिहाइड के लिए, और ओइक एसिड हो गया, ये हो जाएगा एसिड के लिए। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए दिया जाता है वो सेकेंडरी सफिक्स टर्म। तो इसे उम्मीद करते हैं कि ये आपने नोट कर लिया होगा या इसको समझ लिया होगा। तो अब चलते हैं उस पर अप्लाई करते हैं सारे रूल्स को, इसको इसी पैटर्न पे। तो यहाँ पे ये कंपाउंड ए साइक्लिक है तो ए साइक्लिक के लिए कुछ नहीं लिखना है हमें। अब डायरेक्टली हम आते हैं सेकेंडरी सफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट मेथिल लगा हुआ है। एक कार्बन जैसे CH4 है, एक कार्बन का अगर कंपाउंड है सिर्फ सिंपलेस्ट कंपाउंड तो वो CH4 है। इसमें से जब हम एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, CH3 बन जाता है और इसको क्या बोलते हैं, मेथिल। यहाँ पे ये क्या हो जाता है, मेथेन से क्या हो जाता है, मेथिल। मेथेन से क्या हो जाता है, मेथिल। इसी तरह से एथेन का एथिल हो जाता है, प्रोपेन का प्रोपिल हो जाता है। तो आइए अब इसको यहाँ पे लिखते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबर के साथ 3 पे मेथिल, और कितने कार्बन की चेन है, प्लस रूट वर्ड इसका हो जाएगा हेक्स, प्लस ऑल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो एन लगेगा। तो इसका नाम टोटल क्या हो जाएगा, 3 मेथिल हेक्सेन हो जाएगा। 3 मेथिल, या कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन मिथाइल करते हैं तो वो मिथाइल भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, हेक्सेन। ये इसका कंप्लीट नाम हो गया। आइए अब कुछ और एग्जाम्पल पे चलते हैं। अभी तक आपने देखा कि हम तीनों को कैसे स्टेप बाय स्टेप किसी एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। तो ये सिर्फ आप 1-2 बार अप्लाई करिएगा, इसके बाद अपने आप एग्जाम्पल पे इसको माइंड में सिर्फ रिमेंबर रखेंगे तो ये अपने आप एग्जाम्पल्स पे स्टेप टू स्टेप अप्लाई होता रहेगा। इसको लिख के अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप अप्लाई होता रहेगा। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH2 CH3 CH,
कभी कभी अगर हाइड्रोजन की संख्या इनबैलेंस हो इस पे तो डोंट माइंड, क्योंकि उसका फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ पे नेमिंग सीख रहे हैं, किसी कंपाउंड की रिएक्शन नहीं देख रहे हैं कि उसका फ़र्क पड़ जाएगा, तो इसलिए उसको इग्नोर करिएगा। अगर कभी हो जाता है, वैसे होगा नहीं, CH2 CH2 CH3 CH3। अब इसको हम इसकी नंबरिंग देखिए करते हैं। इसकी नंबरिंग कहाँ से हम करेंगे? अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन। ये कंपाउंड क्या है? ये एक नॉर्मल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब इसके लिए हम नंबरिंग का वही रूल करेंगे, क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहा है और इधर सिर्फ 6 ही है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो इन दोनों तरफ से ये बराबर है, तो ये दोनों ही इसकी लॉन्गेस्ट चेन होंगी। तो चलिए हम इसको लॉन्गेस्ट चेन चुन लेते हैं। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब इस पर हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे? नियरेस्ट लोकेंट रूल। यहाँ से देखिए 1 2 3, 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3, तो अब यहाँ पे चूंकि दोनों तरफ से बराबर पे आ गया, तो हम अल्फाबेटिकली इसको देखेंगे क्या है कि मेथिल से पहले क्या आएगा? एथिल आएगा। तो हम नंबरिंग यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसका नाम लिखते हैं नेमिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या है इसमें? प्रीफिक्स देखो कितना आया? 2, 1 2। एक क्या है? एथिल है, इसके लिए क्या हो जाएगा? एथिल, और इसके लिए क्या हो जाएगा? मेथिल। तो अब नंबर के साथ हम लिखते हैं क्या? 3 एथिल, 3 एथिल प्लस 4 5 पे मेथिल, 3 एथिल 5 मेथिल, 3 एथिल 5 मेथिल। इसके बाद कितने कार्बन की साइड चेन है इसका? हेप्ट, इसके लिए लग जाएगा हेप्ट, प्लस सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा एन। क्या हो जाएगा अब? 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन, ये हो जाएगा इसका पूरा नाम। और इस पे जो है एक लाइन अगर आप लोग चाहें तो इसका लिख सकते हैं कि एक जो है रूल इसका हो जाएगा क्या? इसको लिख लेते हैं। यदि किसी कंपाउंड में या यौगिक में जो है एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हों, वो अलग टाइप के हों, तो हम उसका नाम जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं। इफ़ मोर देन 1 substituent present in a compound, then they must be arranged in alphabetical order, alphabetical order, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो हम इसको आप नोट कर सकते हैं। अब चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ये ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट सेम टाइप के होंगे।
CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH3। अब जैसे एक कंपाउंड ये हो गया, तो इसमें सिंपली क्या है, सिंपल कंपाउंड है। अभी हम सिंपल ले रहे हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स पर चलेंगे, कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल पर चलेंगे। अभी सिंपल का एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं एक दो। अब इस पे जो है इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नियरेस्ट ये है तो 1 2 3 4 5। अब देखिए ऐसे करते करते आप लोग भी डायरेक्ट करने लगेंगे, वो तीनों स्टेप्स याद हो जाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पे क्या हो जाएगा, 2 पे मेथिल, 3 पे फिर मेथिल। तो अब इसको क्या लिखते हैं, देखो बेटा, जब कहीं सेम ग्रुप आ जाते हैं किसी भी मेन चेन पे 2 बार या उससे ज़्यादा बार, तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, 2 बार के लिए 2 टाइम्स के लिए क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। इसके बाद 3 टाइम्स के लिए ट्राई लगाते हैं। तो ऐसे ही ट्राई टेट्रा पेंटा लिखते चले जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, हम अब हमारा कहाँ कहाँ पे 2 पे है, तो 2 3 डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल। कितने कार्बन की चेन है, पेंट, तो इसको हम लिखेंगे प्लस पेंट। इसके बाद फिर वही सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 3 डाई मेथिल पेंटेन, 2 3 डाई मेथिल पेंटेन। ये इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा, 2 3 डाई मेथिल पेंटेन। चलिए अब इसके बारे में एक लाइन आप लोग लिख लीजिएगा कि जब किसी कंपाउंड में सेम ग्रुप 2 बार या उससे ज़्यादा आए तो उसके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा लिखते हैं। इफ सेम टाइप ऑफ substituent present more than one time, then die, try and डाई ट्राई टेट्रा etc used with their name। तो इनके नाम के साथ, जैसे मेथिल के साथ क्या लगाएंगे, हम डाई लगा देंगे या ट्राई लगा देंगे, जो भी आएगा जितनी बार आएगा उतना हम उसका नाम पे लगा देंगे। चलिए अब कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ले लेते हैं, और जो कि कुछ वेरियस एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, तो उस एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम। अब जैसे देखो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, तो इसकी नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं, जब कोई इस तरह की साइड चेन ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो जिसका खुद अलग से भी नाम बन सकता हो, तो हम इसका नाम अलग से बनाते हैं। और हम इसकी नेमिंग करते समय क्या करते हैं कि इसको हम नंबरिंग जहां से जुड़ा होता है वहीं से 1 नंबर कर देते हैं, और जिस तरफ ज़्यादा चेन जुड़ी हो उस तरफ ले जाते हैं। इसमें सबसे कम सारा फार्मूला इस पे लगाएंगे, सारा जो रूल्स है इसका इसी पे लगा, इस पर भी लगाएंगे, तो 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 हर तरफ 2 है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको ब्रैकेट में करके पहले लिख लेते हैं। इसका नाम लिखते समय कि 1 2 पे ही 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप ये हो जाएगा और एक ग्रुप ये हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा 1 1 डाई मेथिल, 1 1 डाई मेथिल। इसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और इसकी पोजीशन कहाँ पे है, इसमें देखेंगे पहले 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 7,
तो अब इसमें क्या करते हैं, जब इस तरह का कोई ग्रुप आ जाता है तो हम इसका जो डाई ट्राई है इसको भी कंसीडर करते हैं। तो हम नंबरिंग करते समय अल्फ़ाबेटिकली इसको देखेंगे तो इसको प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इसको क्या कर लिख देंगे हम, इस पे 3 पे है मौजूद तो हम इसको क्या लिख देंगे 3 पे 1 1 डाई मेथिल, इसके बाद ये एथिल किस पे है 5 एथिल और फिर कितने कार्बन की चेन है 7, हो जाएगा हेप्टेन। इसको हम आराम से कर सकते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स, अब हम इसका जो है एक एग्जाम्पल और बचा है, इसका थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेते हैं, उसको भी समझते हैं। जैसे कि अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स ग्रुप एक से ज़्यादा बार उस पर आ जाए तब हम क्या करते हैं, CH3 CH2 CH यहाँ पे CH CH3 CH3 और फिर वही सेम कंपाउंड हम अगर रिपीट कर दें इस पे CH3 फिर CH3। अब देखो इस पे हम क्या लिखते हैं इसका, कि अब जब एक ही कंपाउंड जो है, एक ही कंपाउंड साइड चेन के रूप में किसी कंपाउंड में 2 बार आ जाए सेम टाइप का, ऐसा कंपाउंड जिसमें डाई ट्राई पहले से लगा हो, ऐसा कंपाउंड जिस पे डाई ट्राई पहले से लगा हो, वैसा कंपाउंड अगर साइड चेन के रूप में किसी मेन चेन में आ जाता है तब हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा तो अब यूज नहीं कर सकते, 2 बार से ज़्यादा आ जाएगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बिस ट्रिस्ट या टेट्राकिस पेंटाकिस, इस तरह से वर्ड यूज करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, सारा फार्मूला लगाएंगे तो नंबरिंग क्या है, यहाँ से नियरेस्ट पड़ेगा तो नंबरिंग हम इसकी यहाँ से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 कार्बन की चेन है, इस पे ये 2 बार एक कंपाउंड ये आया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग पहले करते हैं। नंबरिंग के लिए नंबरिंग हो गई है, अब इसको देखिए इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, 1 और 2 किसी भी तरफ लिए जाओ 2। अब ये ग्रुप कितना, एक ग्रुप 2 ग्रुप, अब इसी तरह इसका 1 2 एक ग्रुप 2 ग्रुप पड़ा हुआ है। तो अब ये क्या 1 1 डाई मेथिल 2 बार आ गया, तो हम अब 1 1 डाई मेथिल 1 1 डाई मेथिल 2 बार तो लिखेंगे नहीं, तो इसके लिए जो प्रीफिक्स वर्ड यूज करते हैं वो बिस ट्रिस यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 पे है ना, तो इसको लिखते हैं 3 3। अब इसमें 2 बार आया तो इसके लिए लिखते हैं 20, 3 3 20। अब ब्रैकेट में सेम चीज 1 1 डाई मेथिल 1 1 डाई मेथिल। अब इसी पे जो है अगर किसी पे एथिल होता तो एथिल हो जाता, या फिर कुछ और होता तो वो हो जाता। अब कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की, हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन 3 3 20 1 1 डाई मेथिल हेक्सेन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हैं ये भी आपके हो गए। अब इसके आगे हम हाइड्रोकार्बन पे करेंगे जो कि अनसैचुरेटेड होंगे, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के भी हम कुछ एग्जाम्पल आइए करके देख लेते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब अनसैचुरेटेड का कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं।
अब जैसे देखिए अनसैचुरेटेड में क्या करते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब हम जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हमेशा नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड आपका नज़दीक होता है। तो ये एक सिंपल कंपाउंड है, इसकी नेमिंग पहले कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इस पे क्या करते हैं, पहले इसके लिए जो पहला स्टेप क्या होता है, अब इसका आइडेंटिफिकेशन जब करेंगे आप, पहले स्टेप पे आइए आइडेंटिफिकेशन पे। आइडेंटिफिकेशन हुआ तो ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड है। क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए आपको मैंने बताया था सफिक्स क्या लग जाएगा इसका। इसके लिए क्या है, आप इसको आइडेंटिफाई करते ही आपकी एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि हमें क्या लगाना है, इस पे सफिक्स इन लगेगा और आइन लगेगा। तो इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगता है। तो अब चूंकि डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आपको पहले पता चल गया कि ये सफिक्स लगना है। अब क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप पे आते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड को भी एक हम ग्रुप की तरह कंसीडर करते हैं, तो ये एक लोकेंट है, फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करता है। तो ये क्या है, डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे। अब जो है दूसरा स्टेप भी हो गया नंबरिंग वाला भी, नंबरिंग हो गया कहाँ, फ्रॉम डबल बॉन्ड साइड, फ्रॉम डबल बॉन्ड साइड। हाँ, तब तक जब तक कि कोई हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सिर्फ ये किसके लिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, उनके डेरिवेटिव्स के लिए नेमिंग हम अलग से अभी करते हैं। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद नेमिंग, सेम चीज़, नेमिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग नेमिंग होगी। अब नेमिंग जो पैटर्न है वो क्या है, वही फिर से आ जाइए, प्रीफिक्स लिखते हैं किस पे है, 4 पे। तो हो जाएगा 4 मेथिल, इसका नाम हम लिखते हैं ऊपर 4 मेथिल। कितने कार्बन की चेन है, हेक्स, प्लस इसमें क्या लगेगा, सफिक्स आपने पहले ही समझ लिया, इन। तो ये क्या हो जाएगा, 4 मेथिल हेक्स 1 इन या हेक्सीन, 4 मेथिल हेक्स, ये हो जाएगा 4 मेथिल हेक्स 1 इन, ये इसका नाम हो गया। आप कोई बड़ा से बड़ा एग्जाम्पल हो या कोई छोटे से छोटा एग्जाम्पल हो, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ प्रेजेंट हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, व्हेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट टुगेदर, तब क्या करेंगे। अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हमेशा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे। लेट्स सी इन एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH। कुछ एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में आए हुए हैं उसको मैंने कलेक्ट करके लिया है, तो उसको आइए देखते हैं। CH2, फिर इसके बाद हो जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसके लिए देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5। एक सिंपल कंपाउंड है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे 5, और ये 6 कार्बन का है। तो हम पहले सेम चीज़ क्या करेंगे, 3 पे मेथिल है, 3 मेथिल, सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड क्या लिखेंगे, हेक्स। इसके बाद फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों, तो पहले क्या लिखेंगे, हेक्स 1 इन और 3
किस नहीं सॉरी 5 पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो 5 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा। आप एक लाइन लिख भी सकते हैं कि व्हेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट टुगेदर देन डबल बॉन्ड प्रिफर फॉर द नंबरिंग, देन डबल बॉन्ड प्रिफर फॉर द नंबरिंग, डबल बॉन्ड प्रिफर फॉर नंबरिंग, क्या होगा, डबल बॉन्ड ही नंबरिंग के लिए प्रिफर किया जाएगा। हम वैसे भी फंक्शनल ग्रुप के लिए जब फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटिव, उसका मतलब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर बताएंगे, तो उसमें आप समझ जाएंगे कि किसको नंबर ज़्यादा देंगे। उसमें अभी फंक्शनल ग्रुप का आएगा तो उसमें आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भी लिखा दिया जाएगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये कवर करना थोड़ा लंबा हो जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मार दें तो शॉर्टकट मारने पे समझ में नहीं आएगा। चलिए एक ऐसा एक एग्जाम्पल और भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेते हैं, CH2, इसी में कुछ चेंजिंग कर देते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2। जब जो है कोई डबल बॉन्ड साइड चेन के रूप में आता है, हम तब क्या करते हैं, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो चलो देखो, इसमें हम बता रहे थे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब एक साथ आता है तो हम नंबरिंग कैसे करते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया था, नेमिंग उसका एग्जाम्पल। अब देखते हैं जब से डबल बॉन्ड अगर साइड चेन में आता है तब हम कैसे करते हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं, एथिनिल लिखते हैं। अब इसको हम सेम पैटर्न पे रखते हैं, इसके बाद नेमिंग करते हैं। नंबरिंग देखिए हम कि किस तरह करते हैं इसकी, यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ से डबल बॉन्ड, पहली बात तो देखेंगे नज़दीक कहाँ से, डबल बॉन्ड हमने बताया कि डबल बॉन्ड को हम प्रेफर करते हैं, तो डबल बॉन्ड को ही नंबर 1 देते, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 मेंबर्ड जो है और कंपाउंड है। तो इसके लिए हम क्या 6 के लिए हेक्स वर्ड यूज करते हैं, रूट वर्ड हेक्स। अब इसके पहले क्या है, अब यहाँ पे इसका जो प्रीफिक्स लगेगा वो लगेगा एथिनिल, तो ये हो जाएगा 3 इथेनिल, है ना, 3 एथिनिल और 6 कार्बन के लिए हेक्स, प्लस इसके बाद इन देखो कहाँ पे 1 इन, ठीक, प्लस 4 आइन, ठीक। अब इसके लिए हम पूरा कंप्लीट नेमिंग एक साथ लिखते हैं, 3 एथिनिल हेक्स 1 इन 4 आइन, ये इसका कंप्लीट नेमिंग अब हो गया। अब इसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स बचे हैं, फंक्शनल ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स नहीं, सॉरी फंक्शनल ग्रुप तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अब फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की नेमिंग करेंगे, मीन्स की हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसको अपलोड करेंगे और उसका हम फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर भी बताएंगे और बहुत ही ईजीएस्ट वे में बताएंगे, जो कि आपको याद हो जाएगा, उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक से स्टेप वाइज आप आराम से याद कर सकते हैं। तब आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।